आज हम लोग महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में जानेंगे। जय हिंद। आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं। वह देश के क्या क्या योगदान दिए हैं उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। दूसरा पॉइंट जानेंगे उनकी शादी कब हुई। तीसरा पॉइंट पढ़ने के लिए कहाँ गए। चौथा पॉइंट पहला केस लड़ने के लिए कहाँ गए। पांचवा पॉइंट जानेंगे वह दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। छठा पॉइंट के प्रथम आंदोलन कहाँ से शुरू किए। उसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, फिर उन्हें उनका राजनीतिक गुरु कौन थे, ये सभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी पिता का करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर माने गुजरात में। यदि नक्शा में यदि हम देखें तो इस तरह से ये इस स्थान पे पड़ेगा। ये भारत का यहाँ पे है पोरबंदर, यहीं पे जन्मे हैं। इस गुजरात से अभी नरेंद्र मोदी भी है, यही गुजरात के ही है। अमित शाह भी है और ये महात्मा गांधी। जन्म 1869, ये डेट याद रखना है। तो महात्मा गांधी प्रारंभिक शिक्षा यही गुजरात के राजकोट में ही वह अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए। फिर कुछ बड़े हो गए। मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। तो पहले हम लोग महात्मा गांधी का जीवनी यहाँ लिख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, है ना। ये पॉइंट एकदम याद रखना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से है, परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। 2 अक्टूबर। और एक बात, इसे एक राष्ट्रीय त्यौहार भी मनाया जाता है। वह राष्ट्रीय त्यौहार है गांधी जयंती। इनके जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग अभी जाने शादी के बारे में। शादी जो है 13 साल की उम्र, यानी 69 में एक जोड़ दे 70 और 70 में 13 जोड़ देने से 83 हो जाता है। यानी 1883 में इनकी शादी हुई। किनसे? कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी। उसके बाद शादी के 5 साल बाद वो पढ़ने के लिए विलायत चले गए। विलायत माने लंदन। आजकल भी समाज में लंदन माने इंग्लैंड को लोग विलायत कहते हैं। तो वह विलायत पढ़ने चले गए। वहाँ वकालत की डिग्री प्राप्त की और 3 साल पढ़ाई कर वह 1891 में इंडिया लौट आए। 1893 नहीं, शादी के बाद वो पढ़ने का डेट पहले। पढ़ने कब गए माने शादी के 5 साल पढ़ने गए, वो डेट पहले लिखना होगा। माने 1888 में लंदन पढ़ने गए। पढ़ने के बाद पढ़ाई पूरी हो गई। वकालत की माने वकालत की पढ़ाई करने से वकील बनते हैं आदमी। तो वकालत की पढ़ाई पूरी कब हो जाती है? 1891 ईस्वी में वह इंडिया लौट आते हैं। इंडिया लौट आते हैं तो उनको केसे नहीं मिला। फिर उन्हें दक्षिण अफ्रीका में केस मिला। तो दक्षिण अफ्रीका में केस कब मिला जानता है? कब मिला? 1893 में, माने 2 साल बाद। 91 में तो लौट आए। 1893 में वह चले गए दक्षिण अफ्रीका। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका। ध्यान दो, दक्षिण अफ्रीका एक महादेश भी है और दक्षिण अफ्रीका का सबसे नीचे, यदि नक्शा में यदि देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका का जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर, यही है दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे चले गए किसी केस के सिलसिले में। उन्होंने अपनी जीवनी में महात्मा गांधी ये भी बताए हैं कि एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे तो एसी बोगी था और एसी बोगी में कुछ गोरे लोग आके उसको उतार दिए कि भाई तुम काला हो, तुम्हारे लिए नहीं है। तो महात्मा गांधी को बहुत दिल को ठेस लगा। पहले महात्मा गांधी ऐसा नहीं थे। बाद में जब उनको लगा कि नहीं,
माने गोरा और काला भी माने कुछ लोग गुनाह के दृष्टि से देखते हैं। तो अब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही एक आंदोलन चलाए गोरा और काला के बारे में, और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। आंदोलन करते और जीत जाते, और उसकी चर्चा भारत में काफ़ी होता। धीरे 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 अब ये मशहूर वकील में इनका गिनती होने लगा। और पति और पत्नी दोनों गए थे। इसी बीच महात्मा गांधी के 4 बच्चे भी जन्म लिए। चारों का नाम भी याद रख सकते हैं आप आसानी से, है। लोकल नाम याद रखेंगे तो याद रहेगा। जैसे पहला हरीलाल मनीलाल। हरीलाल मनीलाल माने दूगो लाल दूगो दास है। महात्मा गांधी के 4 लड़का हरीलाल मनीलाल और दूगो दास है रामदास देवदास। तो याद रखने का आसान तरीका है। पुराना पंचायत का मुखिया अभी हरीलाल है, तो याद रखिए महात्मा गांधी का बड़ा बेटा हरीलाल। हरी याद हो गया तो मनी भी याद हो जाएगा, और देवदास भी याद रहेगा तो रामदास भी याद हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी 1915 में लौट आए। तारीख था 15। ये तारीख इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि हमारे देश में इस तारीख पर एक त्योहार भी मनाया जाता है। नाम है प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस। प्रवासी का अर्थ होता है वैसा भारतीय जो किसी कारणवश विदेश में कमाने घूमने या किसी कारणवश चले गए और फिर वह अपना देश लौट आए, वैसे भारतीय को प्रवासी कहा जाता है। तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी के जीवन काल से 3 त्यौहार है। पहला तो गांधी जयंती, जान लिए, जन्म के अवसर पर स्कूल में भी मने गांधी जयंती का त्यौहार मनाया जाता है, छुट्टी भी रहता है। और 9 जनवरी 1915 को लौट आए, इसीलिए प्रवासी दिवस कहा जाता है। और परीक्षा में पूछता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन होते हैं। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। उनसे इतना अच्छा संबंध था, माने गुरु और शिष्य के तरह, और वह महात्मा गांधी अपना गुरु उसको बना लिए। और उन्होंने ही गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। पहले गांधी थे, है ना, मोहनदास नाम था। सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। किसको कहा, मोहनदास को क्या कहा, महात्मा। तब से नाम उनका फेमस हो गया महात्मा गांधी। अब वो जब भारत लौटे तो भारत उस समय गुलाम था, तो भारत की आज़ादी का सपना देखने लगे। वो सोचने लगे कि हम क्या ऐसा करें कि भारत स्वतंत्र हो, माने अंग्रेज से हमें मुक्ति मिले। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन 2 साल बाद शुरू किया। ये भी डेट याद रखना है, 1917। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी वो भी चुने। गौरव की बात है, हम लोग बिहारी हैं। और बिहार के पश्चिमी चंपारण, बिहार में पढ़ाए हैं एक बार, है ना। उसमें पश्चिमी चंपारण से उन्होंने अपना पहला आंदोलन शुरू किया 1917 में। क्या समस्या थी बिहार की, तो अंग्रेज सरकार एक कानून बना दिया था नील की खेती की समस्या, मान नील कानून। इसके अंतर्गत हर किसान को नील की खेती करना होगा। और नील की खेती में क्या होता, किसान को घाटा होता था। शुरू में नील की खेती में किसान बहुत लाभ कमाए, लेकिन जर्मनी ने कृत्रिम नील का उत्पादन कर दिया, जिसके वजह से यह नील का मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गई। क्योंकि कृत्रिम नील जो है, रसायन यानी कंपनी में जो नील बना है, वह नील बहुत ही सस्ता में मिल जाता है। और पेड़ से जो नील बनता है, ये नील महंगा पड़ जाता था। जब नहीं बना था तो खूब फायदा था, लेकिन जब जर्मनी निकाल दिया उसके बाद घाटा होने लगा। तो किसान अब चाहबे नहीं करता था कि हम नील की खेती करें। और यहाँ बिहार में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 3 राज्य याद रखना है। ये 3 राज्य में यह कानून था, हाँ, नील कानून। 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं, यानी हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती लगानी होगी।
नहीं तो सरकार जमीन छीन लेगा। किसान मजबूर था, कर्ज ले लेकर, कर्ज के दलदल में धंस रहा था। इसी पर महात्मा गांधी आंदोलन चलाया, है ना। कहाँ से? पश्चिमी चंपारण से सरकार को झुकना पड़ा। यह कानून लिखित रूप से सरकार खत्म कर दिया, यानी किसान अब आज़ाद मने अब हो गए। अब नील की खेती करे नहीं करे कोई फर्क नहीं। फिर उसके बाद दूसरा आंदोलन अपने ही राज्य जहाँ के थे, गुजरात के, वहाँ पर खेरा आंदोलन किए, वहाँ भी समस्या था। फिर अहमदाबाद में आंदोलन किए, वहाँ अहमदाबाद में भी वही मिल मजदूर की समस्या थी, मिल मजदूर की समस्या। तो वहाँ भी उन्होंने हड़तालें की, जिसे सफलता मिली। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। जय हिंद।